जन्माष्टमी, क्या आप जानते हैं इस त्योहार के पीछे का असली मकसद क्या है? जन्माष्टमी को दो शब्द को मिला करके बनाया गया, जन्म और अष्टमी। अष्टमी मतलब होता है 8, मतलब कि 8वां दिन। और आपको आगे जाकर के पता चलेगा इस वीडियो में कि 8 अंक का क्या महत्व है। नमस्ते, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जन्माष्टमी के ऊपर। इस त्योहार का क्या महत्व है और इस कहानी का वो कौन सा मोड़ है जो कि आप कभी सुने ही ना होंगे। बट वो सारे चीज देखने से पहले ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना मत भूलना। जन्माष्टमी हर हमेशा सावन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। वही दिन है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के विष्णु अवतार में से बहुत महत्वपूर्ण अवतार का जन्म हुआ था। लेकिन ये कहानी यहाँ शुरू नहीं होती है। ये कहानी है मथुरा का, जब वहाँ पे कंस का आतंक था। मथुरा में कंस ने अपने पिता को ही कैद कर लिया था, उग्रसेन को बंदी बना करके। और अब कंस मथुरा के राजा हो चुके थे। उसने अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव से करवाई और खुद ही जाने लगा उन्हें ससुराल छोड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच में कितना भयंकर आकाशवाणी हुआ कि कंस अपने आप को फिर से मथुरा की ओर मोड़ लिया और देवकी के साथ वासुदेव को भी अपना बंदी बना लिए। उस आकाशवाणी के मुताबिक कर्ण का मृत्यु बहुत ही समीप था और उसका व्रत करने वाला था देवकी का 8वां पुत्र। अपना जान बचाने के लिए देवकी और वासुदेव को मथुरा के कालकोठरी में कैद कर लिया, जिसे आज कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और वो दोनों को इस कारण कैद कर लिया था कि उसका संतान पैदा होते ही ये उसे मार दे। एक के बाद एक वो देवकी के पूरे 7 पुत्र को मार दिया। लेकिन जैसे ही 8वां का जन्म हुआ, पूरी यहाँ से कहानी ही बदल गई। और जो 8वां पुत्र जो जन्म लिए थे वो कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण। ये सब तो हम जानते ही हैं कि जिस रात श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन वासुदेव ने उन्हें मथुरा से गोकुल ले जाने का फैसला कर लिए थे। सबसे बड़ा बात ये था कि श्री कृष्ण को कंस से बचाना। और वासुदेव जी ने सोच लिया था कि वो अपने मित्र के नंदन के घर जाकर के अपने पुत्र को छोड़ आएंगे। जब वासुदेव जी मथुरा से गोकुल जा रहे थे तो यमुना नदी बहुत ही उफान पे आ गई थी। इतना ज्यादा उफान पे आ गई थी कि वो खुद ही डूब जा रहे थे बार बार। बहुत ही तेज उस रात बारिश हो रही थी और यमुना नदी का रफ्तार बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन यहाँ तो बात थी श्री कृष्ण का, तो कुछ चमत्कार होना ही था। तो वहां पे शेषनाग आते और अपने फन को फैला करके वासुदेव जी को बारिश से बचाते हैं। और वासुदेव जी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। जैसे आगे बढ़ रहे थे तो वैसे ही श्री कृष्ण का जो पैर रहता है वो यमुना नदी में सट जाता है। जैसे ही श्री कृष्ण का पैर यमुना नदी के पानी में सटता है तो वो पानी 2 हिस्से में बट जाते हैं। इसका मतलब ये समझ चुके थे वासुदेव जी कि ये कोई मामूली बालक नहीं है। वो श्री कृष्ण को लेकर के अपने मित्र नंद के घर पहुंच चुके थे और यशोदा माता के सामने अपने बेटे को सुला दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब देवकी का 8वें पुत्र का जन्म हुआ, एक दिव्य वाणी ने ये देवकी और वासुदेव को ये कहा, गोकुल के सरपंच नंद के घर जाइए और उनकी बेटी से अपने बालक को बदल लीजिए। और वासुदेव जी ने सेम यही किया। उस पुत्री को उठा करके अपने कैदी जहाँ वो जेल में थे वहां लेकर के आ गए। जब ये सब चीज जाकर के सैनिकों को पता चला तो वो दौड़ करके जाकर के कर्ण को बता दिया। और कर्ण ये सुनकर के शौक हो गया कि उसे 8वां पुत्र नहीं बल्कि पुत्री हुई है। वो अपने जान बचाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता था। इस कारण वो जल्दी से जल्दी उस जेल जहां उन्हें कैद बनाया था वहां पे आ गया। कर्ण एकदम सेम चीज करने वाला था जो उसके 8 पुत्र के साथ किया था, लेकिन इस बार अंजाम कुछ अलग था। जैसे उस बच्ची को उठा करके जेल के दीवार की तरफ फेंकी तो उसे पता चला कि ये कोई मामूली बच्ची नहीं है बल्कि ये खुद स्वयं माँ दुर्गा है। ये चीज देख करके कंस का होश उड़ गया। माँ दुर्गा ने असली रूप लिया और कंस को बताया कि तुम्हारा अंत बहुत ही निश्चित है, तुम्हारा काल गोकुल में पल रहा है। इसी के बाद कंस ने कितना बार प्रयास किया श्री कृष्ण को मारने का, लेकिन हर टाइम वो नाकाम हो गया। कृष्ण के जन्म होने के बाद वो अपने बड़े भाई बलराम जिन्हें शेषनाग के अवतार भी माना जाता है, उनके साथ मिल करके पहले कंस के खिलाड़ियों को और उसके बाद कंस को भी मार गिराया। ये सब कुछ तो श्री कृष्ण अपने बचपन के नटखटपन में ही कर दिया था। तो श्री कृष्ण के बचपन के ये नटखटपन हमें क्या सिखाता है, ये है असली सवाल। भारत के अलग अलग हिस्सों में जन्माष्टमी अलग अलग तरीकों से बनाई जाती है। कृष्ण जी के जन्म के दिन को ही जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण जी के भजन और गीत होता है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सजाया भी जाता है और उनका लीला भी बहुत जगह होता है। जम्मू में ये त्योहार ठकुरे द व्रत के नाम से जाना जाता है। वहाँ के लोग पतंग उड़ा करके इस त्योहार का स्टार्टिंग करते हैं। वहीं कश्मीर में इस त्योहार को जन्म सतम नाम से जाना जाता है। वहाँ के लोग रात में श्री कृष्ण जी का जल और दूध से अभिषेक करते हैं। और वहीं महाराष्ट्र में दही हंडी फोड़ करके वहाँ पे जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन की जाती है। तो चलिए अब चलते साउथ की तरफ। यहाँ भी जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है। चावल को पीस करके उसके घोल से आगे घर के आगे रंगोली बनाई जाती है। उन लोगों के लिए ये दिन दीपावली से कम नहीं होता है। ये त्योहार बस भारत में नहीं बनाई जाती बल्कि दुनिया भर में ये त्योहार को बनाई जाती है। लेकिन अभी तक हम लोग एक सवाल का जवाब अभी तक हम लोग नहीं निकाल पाए, उनका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जो कि सारे संकट को मुस्कुरा करके ही पार कर दिया। साथ ही साथ धर्म का स्थापना कुछ इस तरह की जो कि हम कभी भी नहीं भुला सकते। कृष्ण हमें ये सिखाते हैं चाहे दुख हो या सुख,
आसान हो या मुश्किल, लेकिन हमें अपने कर्म को कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। कर्म का असली मकसद यही होता है, चाहे आपको कोई भी परीक्षा देना पड़े, लेकिन आपका मुस्कुराहट कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था, इसमें 8 अंक का बहुत ही बड़ा महत्व है। अब वो क्या महत्व है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 8 अंक का यही महत्व नहीं है कि वो उनका 8वां सुपुत्र थे, बल्कि वो अष्टमी मतलब कि 8वें दिन पैदा हुए थे और विष्णु भगवान के 8वें रूप भी माने जाते हैं। अब सनातन धर्म में कोई भी त्योहार है, उसके पीछे जरूर कोई रीजन होता है, तो इस कहानी का यही सब रीजन था। तो आपको जान करके कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे तो आपको पसंद जरूर आया होगा। इसका ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना मत भूलना। और ये सारे चीज पे आपका क्या राय था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना।